दोस्तों, आज आपके साथ मैं बहुत इंपॉर्टेंट केस अपना डिस्कस करता हूँ। आज वो केस कंप्लीट हुआ सुप्रीम कोर्ट में और आज मैं उस केस में जीता हूँ। देखिए, समझिए केस क्या था। देखिए, केस ये था, जो मेरा क्लाइंट था, वो बेसिकली एक रेंटेड प्रेमाइसेस में रहता था। उस रेंटेड प्रेमाइसेस के ठीक सामने एक और रेंटेड प्रेमाइसेस था। मतलब 2 किराए के घर थे। जो मेरा क्लाइंट था, वो रोड की इस तरफ रहता था और जो अपोज़िट पार्टी थी, जो लड़की थी, वो रोड के उस तरफ रहती थी। जो अपोज़िट पार्टी की जो लड़की थी, वो एक्चुअली एक माँ थी, 3 बच्चों की और पत्नी भी रही। मेरे क्लाइंट और उसके बीच में थोड़ी रिलेशन बनते हैं और जिसके बाद वो फिज़िकल हो जाते हैं। उसके बाद एक सीन ऐसा हो जाता है कि फिज़िकल होने के बाद जो मेरा क्लाइंट है, वो ये बोलता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। जब ये बात बोली जाती है, तो उसके बाद मेरा क्लाइंट उसको बोलता है कि अब अपने परिवार वालों को छोड़ दो और मेरे साथ चलो। दोनों के बीच में फिज़िकल रिलेशन होता है, तो एक बच्चा भी पैदा हो जाता है इसी बीच। उसके बाद क्या होता है कि जो मेरा क्लाइंट है, उसको गोली देने लगता है। वो बोलता है कि मैं अभी यहाँ जा रहा हूँ, मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद बीच में एक सिनेरियो ये आता है कि जो अपोज़िट पार्टी है, जो लड़की है जिसने रेप का केस मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट में फाइल किया था, वो उसके घर पहुँच जाती है। घर जब पहुँचती है, तो उसको ये पता चल जाता है कि जो मेरा क्लाइंट है, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, बच्चा भी है। लेकिन उसके बाद भी वो उसके साथ रिलेशन बनाती है। जब मेरा क्लाइंट उसको बोल देता है कि अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता हूँ, मैं तेरे साथ ना शादी करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। वो जो अपोज़िट पार्टी है, वो सीधा जाके रेप का केस फाइल कर देती है। ये मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब लड़ा जाता है, तो उस केस में इसको सज़ा होती है 376 की। हाई कोर्ट भी उसमें सज़ा करती है। ये मैटर पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट और वहाँ से मेरी एंट्री स्टार्ट होती है। देखिए, इस केस में एक्चुअली क्या हुआ, 4-5 चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब कोई भी आपके साथ ऐसा हो कि आपने किसी के साथ फिज़िकल रिलेशन बनाया है और अब वो लड़की ये धमका रही है कि अगर आपने अब उसके साथ शादी नहीं करी, तो अब वो आपके खिलाफ रेप का केस फाइल कर देगी, जो बहुत कॉमन होता जा रहा है। ये अब इतना कॉमन हो रहा है भारत में कि जिसकी कोई मतलब लाइक कोई भी एक क्वेश्चनेबल अब रहा ही नहीं है। अब अगर आप इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हो, इवन योर गर्लफ्रेंड अगर आपने बनाया, तब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि अब अगर आपने उससे शादी करने के लिए मना किया, तब इस सिचुएशन में रेप का केस फाइल हो जाएगा एंड यू विल सेंड टू द जेल। ये सिचुएशन होता जा रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई फिजिकल रिलेशन बनाया है, तो मैं अब आपको बताऊँगा अब आपको क्या करना है और भी बहुत सारे टैक्टिक्स दूँगा। आपका कोई केस हो तो आप कमेंट करिएगा। इसमें क्या हुआ, मैंने 3-4 चीज़ें उठाई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में मेरे क्लाइंट को एक्यूट किया था। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या उठाया कि सर, क्या इसको पता था कि मेरा जो क्लाइंट है, वो शादीशुदा है? देखिए, इसका आंसर है हाँ, वो उससे घर गई थी, उसको पता चला था। पता चलने के बाद भी आप उसके साथ रिलेशन बना रहे हो, फिज़िकल रिलेशन बना रहे हो, इवन नोइंग द फैक्ट कि वो एक फादर है, उसके एक बच्चा है और उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। उसके बाद भी अगर आप फिज़िकल रिलेशन बना रहे हो, तब वो रेप की कैटेगरी में हो ही नहीं सकता, वो कंसेंट की कैटेगरी में फ़ॉल कर रहा है। रेप तभी है जब कोई भी कंसेंट है। या तो 2 ही सिचुएशन है, या तो आपकी कंसेंट नहीं ली गई थी, जबरदस्ती किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना वो रेप है। और दूसरा, कोई चीज़ छुपा कर अगर मैं किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता हूँ, तो वो भी रेप है। अब क्योंकि अब उसको पता चल गया है, उसके बाद भी फिजिकल रिलेशन इसने बनाया, तो ये रेप की कैटेगरी में फ़ॉल नहीं करता है। और ये जो लड़की है, वो खुद एक माँ है, एक बच्चे की माँ है, 3 बच्चे हैं इसके और पिता भी है, इसका हस्बैंड भी है। इतनी ज़्यादा ये पागल तो है नहीं है। तो इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करके ये बताया कि अब अगर आपको पता था इसकी पूरी बैकग्राउंड, तो अब ये कंसेंट की कैटेगरी में फ़ॉल कर रहा है और रेप का केस नहीं बनता है। इसलिए उसमें बरी किया गया। मैं आपको बता दूँगा केस का नाम क्या है। लेकिन इस चीज़ को समझिए, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि क्लाइंट का नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करता हूँ, बट फैक्ट बता देता हूँ ताकि अगर आपका कोई केस हो तो आप उसको रिलेट कर पाएँ। एक चीज़ समझिए, जब कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ हो, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है? आप जब कोई भी किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए, तो पहली चीज़, अगर आप मेरे कभी क्लाइंट होंगे, तो मैं आपसे यही पूछूँगा, क्या कोई व्हाट्सएप चैट आपने करी थी जिसमें आपने ये बोला हो कि हाँ, मैं तेरे साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाऊँगा। जब कोई भी आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो एक चीज़ को ध्यान में रखना है, आपको एक चैट, एक मैसेज ऐसा डालना है जिसमें आप ये लिखेंगे कि मैं शादी नहीं करूँगा, शादी, ये चीज़ आप उसको क्लियर कर दोगे थ्रू व्हाट्सएप मैसेज या किसी भी फ़ोन कॉल के रिकॉर्डिंग के थ्रू। अगर आपने ऐसा कर लिया और अगर आपने उसको सँभाल के रख लिया, यू वोंट बिलीव इतना ज़्यादा हेल्प करेगा ये आपके केस में। अभी आपको लग रहा होगा कि ये बात बकवास है, लेकिन उस समय इतना ज़्यादा हेल्प कर देता है। क्यों? क्योंकि आप एक एज पे होते हो। अगर आपने ये कर लिया, 95% आप केस आप जीत चुके हो। अगर उसके बाद भी अगर फिजिकल रिलेशन बनता है, तब वो रेप की कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा। तो ये थी एक छोटी-सी जानकारी। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका कोई अगर केस है, तो आप एक कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे से राय ज़रूर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।